इसमें अब तीसरा प्रकृति योग द्वार है। पहला स्पर्शन योग द्वार हो गया, दूसरा कर्मण योग द्वार और तीसरा एक प्रकृति योग द्वार है। इस प्रकृति योग द्वार का भी 16 योग द्वार उनके द्वारा वर्णन करते हैं। उसमें नाम निक्षेप के द्वारा वर्णन कर रहे हैं, तो नाम और स्थापना प्रकृति के भेद बताए। अब द्रव्य प्रकृति का वर्णन करते हैं यहाँ पर 203 नंबर पेज पर। ज्यासा दवोपैडी नाम साधुविहा आगमदो दवोपैडी चेव नो आगमदो दवोपैडी चेव। द्रव्य प्रकृति दो प्रकार की है, आगम द्रव्य प्रकृति और नो आगम द्रव्य प्रकृति। आगम, ग्रंथ, श्रुतज्ञ और द्वादशांग ये एकार्थवाची शब्द है। आगम का द्रव्य अर्थात जीव आगम द्रव्य है। आगम द्रव्य प्रकृति से भिन्न प्रकृति नो आगम द्रव्य प्रकृति है। जैसा आगम दो दवोपैडी नाम तिस्से में अर्थारियारा चिदम चिदम परिचिदम वायनोवगधम सुत्त समम अत्त समम गंध समम नाम समम घोष समम। जो आगम द्रव्य प्रकृति है उसके अर्थाधिकार है स्थित, जित, परिचित, वाचनोपगत, सूत्र सम, अर्थ सम, ग्रंथ सम, नाम सम और घोष सम। इस तरह 9 प्रकार का आगम है। इन 9 ही आगमों के स्वरूप को वेदना खंड कृति अनुयोगदार सूत्र 54 में जिस प्रकार प्ररूपना की है उसी प्रकार यहाँ भी करनी चाहिए, क्योंकि उससे इसमें कोई विशेषता नहीं। आगम के भेद के ना, आगम द्रव्य प्रकृति के भेद किए हैं, उसका अर्थ यहाँ से पढ़ते हो, उसका पढ़ा था लेकिन याद नहीं है। स्थित पहला है, अवधूत मात्र का नाम स्थित है। जो पुरुष भाव आगम में वृद्ध व व्याधि पीड़ित मनुष्य के समान धीरे धीरे संचार करता है, वह उस प्रकार के संस्कार से युक्त पुरुष और भावागम स्थित होकर प्रवृत्ति करने से स्थित कहलाता है। धीरे धीरे जिसका संचार होता है आगम में, उस पुरुष को स्थित कहते हैं। नैसंज्ञ वृत्ति का नाम जित है, अर्थात जिस संस्कार से पुरुष भावागम में अस्खलित रूप से संचार करता है, उससे युक्त पुरुष और उसका भावागम जित आगम इस प्रकार कहा जाता है। उस पुरुष की भी वह संज्ञा है और उस भावागम स्थित होकर प्रवृत्ति करने से स्थित कहलाता है। भावागम का भी वो नाम दिया है। उस आगम से युक्त पुरुष और उसका भावागम जो जानता है वह सब जित आगम इस प्रकार कहा जाता है। जिस जिस विषय में प्रश्न किया जाता है उसमें शीघ्रता पूर्ण प्रवृत्ति का नाम परिचित है, या शीघ्र जानता है वो। अर्थात क्रम को छोड़कर और अनुभव रूप से भावागम रूपी समुद्र में मछली के समान अत्यंत चपलता पूर्ण प्रवृत्ति करने वाला जीव और भावागम परिचित कहा जाता है। उसी का खुलासा किया। परिचित शीघ्रता पूर्ण, जैसे मछली एकदम पानी में उछलती है उसी प्रकार क्रम को छोड़कर भावागम रूपी समुद्र में चपलता पूर्ण प्रवृत्ति करने वाला वह परिचित कहा जाता है। शिष्यों को पढ़ाने का नाम वाचना है। वह 4 प्रकार की है।
नंदा, भद्रा, जया और सौम्या। उस वाचना के 4 प्रकार हैं। अन्य दर्शनों का पूर्व पक्ष करके उसका निराकरण करते हुए अपने पक्ष को स्थापित करने वाली व्याख्या नंदा कहलाती है। आगम और युक्तियों द्वारा समाधान करके पूर्वापर विरोध का परिहार करते हुए सिद्धांत में स्थित समस्त पदार्थों की व्याख्या का नाम भद्रा है। पूर्वापर विरोध के परिहार के बिना सिद्धांत के अर्थों का कथन करना जया वाचना कहलाती है। कहीं कहीं स्खलन पूर्ण वर्जन रूप जो व्याख्या की जाती है वह सौम्या वाचना कही जाती है। इस प्रकार की वाचनाओं को प्राप्त वाचनोपगत कहलाता है। अभिप्राय यह है कि जो दूसरों को ज्ञान कराने के लिए समर्थ है वह वाचनोपगत है। क्या हो गया? फिर इसमें इसके अंतर्गत ही सब शुद्धियों का वर्णन किया है कि व्याख्यान करने वालों और सुनने वालों को कैसे द्रव्य शुद्धि, काल शुद्धि वगैरह उसका पालन करना चाहिए। सूत्र सम, सूत्र का अर्थ दिया है कि जो थोड़े अक्षरों से संयुक्त हो, संदेह से रहित हो, परमार्थ सहित हो, गुण पदार्थों का निर्णय करने वाला हो, निर्दोष हो, युक्तियुक्त हो और यथार्थ हो, उसे पंडित जन सूत्र कहते हैं। इस वचन के अनुसार तीर्थंकर के मुख से निकला बीज पद सूत्र कहलाता है। उस सूत्र के साथ चूंकि रहता है अर्थात उत्पन्न होता है, अतः गंधर्व देव में स्थित श्रुत ज्ञान सूत्र सम कहा जाता है। गंधर्व में स्थित श्रुत ज्ञान उसकी संज्ञा सूत्र सम है, क्योंकि मूल सूत्र तीर्थंकर के मुख से निकला हुआ जो है पद वो सूत्र है और उसके समान है गंधर्व देव में, इसलिए इसको सूत्र सम कहते हैं। फिर अर्थ सम, जो अर्यते अर्थात जाना जाता है वह द्वादशांग का विषयभूत अर्थ है। उस अर्थ के साथ रहने के कारण अर्थ सम कहलाता है। द्रव्य श्रुत आचार्यों की अपेक्षा न करके संयम से उत्पन्न हुए श्रुत ज्ञानावरण के क्षोभम से जन्य स्वयं बुद्धों में रहने वाला द्वादशांग श्रुत अर्थ सम है, यह अभिप्राय है। द्रव्य श्रुत पढ़ करके नहीं हुआ है, अपने आप संयम से उत्पन्न हुआ जो शोभम है, उस शोभम से स्वयं बुद्ध उनमें रहने वाला द्वादशांग श्रुत बिना पढ़े हुए साधना से उनको ये शोभम की प्राप्ति हुई है। गंधर्व देव से रचा गया द्रव्य श्रुत ग्रंथ कहा जाता है। उसके साथ रहने अर्थात उत्पन्न होने के कारण बोधित बुद्ध आचार में स्थित द्वादशांग श्रुत ज्ञान ग्रंथ सम कहलाता है। स्वयं बुद्ध का जो है उसको अर्थ सम कहा, और जो बोधित बुद्ध है उनका जो श्रुत ज्ञान है वह ग्रंथ सम, अर्थ सम और ग्रंथ सम, नाम सम। नाना मिनोती अर्थात नाना रूप से जो जानता है उसे नाम कहते हैं। अर्थात अनेक प्रकारों से अर्थ ज्ञान को नाम के अभेद द्वारा करने के कारण एक आदि अक्षरों स्वरूप 12 अंकों के अनुयोगों के मध्य में स्थित द्रव्य श्रुत ज्ञान के भेद नाम है, यह अभिप्राय है। नाना रूप से जो जानता है उसे नाम कहते हैं। अर्थात अनेक प्रकारों से अर्थ ज्ञान को नाम के अभेद द्वारा करने के कारण एक आदि अक्षरों स्वरूप 12 अंगों के अनुयोगों के मध्य में स्थित द्रव्य श्रुत ज्ञान के भेद नाम है। मैंने एक अक्षर संघात पद ये लेना के इसका यह अभिप्राय है। नाम सम उस नाम के अर्थात द्रव्य श्रुत के साथ रहने अर्थात उत्पन्न होने के कारण शेष आचारों में स्थित श्रुत ज्ञान नाम सम कहलाता है। उसमें से एक पद का ज्ञान, एक संघात का ज्ञान, एक प्रावृत का ज्ञान वगैरह वो सब नाम सम में आएगा। अब कौन से घोष समय में अनुयोग, नियोग, भाषा, विभाषा और वर्तिका ये 5 अनुयोग के समानार्थक नाम है। अनुयोग की निरुक्ति में सूची, मुद्रा, प्रतीक, संबोधन और वर्तिका 5 दृष्टांत है। इस वचन से घोष संज्ञा वाले अनुयोग का अनुयोग घोषानुयोग नाम का एक देश होने से अनुयोग कहा जाता है।
क्योंकि सत्य भामा पद से अवगम्यमान अर्थ उक्त पद के एक देशभूत भामा शब्द से भी जाना ही जाता है। घोष अर्थात द्रव्यानुयोग द्वार के सममाता साथ रहता है अर्थात उत्पन्न होता है। इस कारण अनुयोग श्रुत ज्ञान घोष सम कहलाता है। अनुयोग श्रुत ज्ञानाला घोष सम। इस प्रकार ये आगम के भेद किए हैं। नाम ग्रंथ समूह बताए बोधित बुद्धों का जो आचार में स्थित जो द्वादशांग श्रुत ज्ञान है, इससे उत्पन्न होने के कारण इसके साथ गंधर्व देव से रचा गया जो द्रव्य श्रुत और उससे उत्पन्न हुआ जो ज्ञान है वो उसमें उपराग समय ये द्रव्य श्रुत पढ़कर के नहीं हुआ है। और द्रव्य श्रुत पढ़कर के जो बोधित बुद्ध आचार में स्थित ज्ञान है वो ग्रंथ सारा है। और नाम समूह मतलब एक पदाधिकार ज्ञान है। सारे का ऐसा कुछ नहीं, उससे उत्पन्न हुआ ज्ञान थे कहा सारे का होगा ऐसा कुछ नहीं। थोड़ा सा जो है ना शेष आचार्यों में स्थित शुद्ध ज्ञान नाम समूह आंशिक रूप से होगा। अब आगम के उपयोग रूप विकल्प का कथन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। ये आगम बताया, आगम का जो उपयोग रूप विकल्प है उसके भेद बताते हैं, उसको कितने प्रकार से पढ़ते हैं वो। ज्या तत्व आयना वा उच्छना वा परिच्छना वा परियट्टना वा अनुपेधना वा थयथुई धम्म कहावा जे चामन्य एवं आदिया। उनकी वाचना, पृच्छना, प्रतीक्षणा, परिवर्तना, अनुप्रेक्षणा, स्तव, स्तुति और धर्म कथा होती है तथा इनसे लेकर और भी उपयोग होते हैं। इन आठों ही उपयोगों का कथन जिस प्रकार वेदना खंड कृति अनुयोग द्वारा सूत्र 55 में किया है उसी प्रकार यहाँ भी करना चाहिए। इनसे लेकर और जितने हैं इस वचन के द्वारा संख्या के नियम का प्रतिषेध किया है ऐसा जानना चाहिए। अनुवचोगा दव्येति कट्टु जावद्या अनुवजुत्ता दवा सा सव्वा आगमदो दव पैडी नाम। अनुपयुक्त द्रव्य ऐसा समझकर जितने अनुपयुक्त द्रव्य है वह सब आगम द्रव्य प्रकृति है। जानकर अनुपयुक्त अर्थात उपयोग रहित पुरुष द्रव्य है ऐसा समझकर जितने अनुपयुक्त द्रव्य है वह सब आगम द्रव्य प्रकृति कहलाती है। विशेषार्थ पहले आगम का अर्थ श्रुत ज्ञान और उसका आधारभूत द्रव्य जीव बतला आए हैं। यह विवक्षित विषय को जानकर जब तक उसके उपयोग से रहित होता है तब तक उस विषय की अपेक्षा इसकी आगम द्रव्य संज्ञा होती है। द्रव्य में पर्याय अविवक्षित रहती है इसलिए इसे प्रकृत विषय के उपयोग से रहित बतलाया है। यहाँ आगम द्रव्य प्रकृति का प्रकरण है इसलिए प्रकृति विषय शास्त्र का जानकार किंतु उसके उपयोग से रहित जीव आगम द्रव्य प्रकृति है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। ज्यासा नो आगमदो दव पैडी नाम साधु विहा कम्म पैडी चेव ना नो कम्म पैडी चेव। नो आगम द्रव्य प्रकृति दो प्रकार की है, कर्म प्रकृति और नो कर्म प्रकृति। इस प्रकार नो आगम द्रव्य प्रकृति दो प्रकार की है ही होती है, तीन प्रकार की नहीं होती क्योंकि कर्म और नो कर्म के सिवा अन्य नो आगम द्रव्य नहीं उपलब्ध होता। नो जासा कम्म पैडी नाम साथप्पा। जो नो आगम द्रव्य कर्म द्रव्य प्रकृति है उसे स्थगित करते हैं। वह स्थाप्य अर्थात स्थगित करने योग्य है क्योंकि उसके विषय में बहुत वर्णन करना है। जासा नो कम्म पैडी नाम सा अनय विहा।
जो नो आगम द्रव्य प्रकृति नो है, कर्म द्रव्य प्रकृति है। नो आगम नो कर्म द्रव्य प्रकृति है। नो आगम के दो भेद किए ना, कर्म प्रकृति और नो कर्म, तो नो कर्म शब्द चाहिए वहाँ पर। नो आगम नो कर्म, जो नो आगम नो कर्म द्रव्य प्रकृति है वह अनेक प्रकार की है, क्योंकि अनेक नो कर्म प्रकृतियां उपलब्ध होती है। यथा घट घड़ पीढ़र सरावारंजनो लुंचनादीनां दीनं विविध भायन विशेषानं मट्टिया पैडी धान तप्पणादीनं च जव गोधूमा पैडी सा सव्वा नो कम पैडी नाम पौडी झाले ते घट, थाली, सकोरा या पुरवा, अरंजन और उलुंचन आदि विविध भाजन विशेषों की मिट्टी प्रकृति है। धान और तर्पण आदि की जौ और गेहूं प्रकृति है। यह सब नो कर्म प्रकृति है। नो कर्म प्रकृति के अनेक भेदों का कथन करने के लिए यह सूत्र आया है। घट कलश को कहते हैं। पिंडर का अर्थ डेर, पीढ़र का अर्थ डेर अर्थात थाली है। सराव का दूसरा नाम मल्लक है। अरंजन कहो या अलिंजर एक ही अर्थ है। उलुंचन गरुओं को कहते हैं। इत्यादि विविध भाजन विशेषों की मिट्टी प्रकृति है, क्योंकि मिट्टी के बिना सराव आदि का अभाव देखा जाता है। मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाया जाता था, तो विविध प्रकार के वह बर्तन है। सराव म्हणजे असं लांब घ्यायचं काय नहीं, अपने जैसे जग होता है ना स्टील का, वो सुरे का वो पानी का, वहाँ भी राजस्थान में रहता है वो मिट्टी का सुरे। धान का अर्थ लाव है और तर्पण सत्तू को कहते हैं। इनकी प्रकृति जौ और गेहूं है। धान का अर्थ लाभ है, मतलब तर्पण सत्तू को कहते हैं। पीक आलेलं ते हे घ्यायचं काय कणस वगैरे असं धान का इनकी प्रकृति जौ और गेहूं है, क्योंकि जौ और गेहूं के बिना धान और तर्पण अर्थात सत्तू का अभाव देखा जाता है। इसे देशावर्षक समझकर अन्य भी नो कर्म द्रव्यों की प्रकृति कहनी चाहिए। विशेषार्थ वो भी पात्र विशेष है। कैसे यहाँ द्रव्य निक्षेप के आगम और नो आगम के दो भेद मुख्यतः ऐसे कुंडी जैसा होता है ना ऊपर। यहाँ द्रव्य निक्षेप के आगम और नो आगम के दो भेद मुख्यतः श्रुत ज्ञान की प्रधानता से किए गए हैं। इसलिए प्रकृति आगम द्रव्य निक्षेप का अर्थ प्रकृति विषयक शास्त्र को जानने वाला उपयोग रहित आत्मा होता है, और नो आगम का अर्थ आगम द्रव्य अर्थात पूर्वोक्त आत्मा से भिन्न अन्य पदार्थ क्या है और उसका यहाँ किस दृष्टि से संग्रह करना इष्ट है। इस प्रश्न का यही उत्तर है कि आगम द्रव्य को भाव रूप परिणत होने में जो साधन सामग्री लगती है वह सब नो आगम द्रव्य शब्द से ली गई है। ऐसी साधन सामग्री क्या हो सकती है? जब इसका विचार करते हैं तो वह कर्म और कर्म से अतिरिक्त अर्थात नो कर्म, यही दो तरह की सामग्री प्राप्त होती है। इस तरह इस दृष्टि से द्रव्य निक्षेप के एक भेद किए गए हैं। वैसे प्रत्येक द्रव्य की वर्तमान पर्याय अर्थात भाव की अपेक्षा यदि द्रव्य निक्षेप का विचार करते हैं तो विवक्षित पर्याय से पूर्ववर्ती पर्याय विशिष्ट द्रव्य ही द्रव्य निक्षेप का विषय ठहरता है। अन्यत्र नो आगम के तीन भेद करके एक भावी भेद भी परिगणित किया जाता है। वह भावी भेद इसी दृष्टिकोण को सूचित करता है और
तत्त भाव की दृष्टि से उसका द्रव्य यही ठहरता है। इस तरह द्रव्य निश्चित क्या है और उसके यहाँ किस दृष्टि से भेद किए गए हैं, इसका खुलासा किया। आगम के और न्याय शरीर भावी और तद व्यतिरिक्त भेद करते हैं ना। तो वह न्याय शरीर मतलब जाने वाले का शरीर देता है, और वह भावी में जो आगे उस पर्याय रूप से परिणत होगा उसको भावी नो आगम द्रव्य कहते हैं। और जो तद व्यतिरिक्त है वही यहाँ पर बताया है। तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य की ही कर्म द्रव्य प्रकृति और नो कर्म द्रव्य प्रकृति ऐसे दो भेद किए हैं। ज्यासा ठप्पा कम पैडी नामसा अट्टविधा नानावर्णीय दंसनावर्णीय नानावर्णीय कम पैडी एवं दंसनावर्णीय वेयनीय मोहनीय आव नामा गोद अंतराय कम पैडी चेदी। पहले जो नो आगम द्रव्य नो आगम कर्म द्रव्य प्रकृति स्थगित कर आए थे वह 8 प्रकार की है। ज्ञानावर्णीय कर्म प्रकृति, इसी प्रकार दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय कर्म प्रकृति। जो ज्ञान को अवरुद्ध करता है वह ज्ञानावर्णीय कर्म है। बाह्य अर्थ का परिच्छेद करने वाली जीव की शक्ति ज्ञान है। वह जीव का यावत द्रव्य भावी गुण है, क्योंकि उसके बिना जीव के अभाव का प्रसंग आता है। जीव जब तक है, जब से है और जब तक है तब तक वो उसका स्वभाव रहेगा। शंका, ज्ञान रहित पुद्गल और आकाश द्रव्यों के समान ज्ञान रहित जीव का अस्तित्व क्यों नहीं होता? समाधान नहीं, क्योंकि विशेष गुणों के बिना जीव द्रव्य को अजीव द्रव्यों से पृथक मानने में विरोध आता है। जीव का लक्षण अवगाहना मानना तो ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर आकाश द्रव्य से जीव द्रव्य का अभेद प्राप्त होता है। जो अन्य द्रव्यों के गमनागमन में हेतु है वह जीव द्रव्य है, ऐसा मानना भी ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर उसका धर्म द्रव्य में समावेश हो जाता है। जो अवस्था का कारण है, अवस्थान का कारण है, वह जीव द्रव्य है, यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि उसका अधर्म द्रव्य में अंतर्भाव प्राप्त होता है। जो अन्य द्रव्यों के परिवर्तन में कारण है वह जीव द्रव्य है। यह वचन भी ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर उसके काल द्रव्यत्व का प्रसंग प्राप्त होता है। रूप, रस, गंध और स्पर्श वाला होने से इनकी अपेक्षा जीव में विशेषता आती है, यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर उसके पुद्गल द्रव्य पने का प्रसंग आता है। इसलिए जीव को उपयोग लक्षण वाला होना चाहिए। शंका, उपयोग वाला जीव है और उपयोग से रहित अजीव है, ऐसा क्यों नहीं ग्रहण करते? समाधान नहीं, क्योंकि ऐसा मानने पर उपयोग के बिना आकाश आदि में अंतर्भाव को प्राप्त हुए जीव के साथ उपयोग का संबंध नहीं बन सकता है। फिर भी यदि संबंध माना जाता है तो जीव के समान आकाश आदि के साथ भी उपयोग का संबंध हो जाएगा, क्योंकि उससे इसमें कोई विशेषता नहीं। शंका, उपयोग के बिना आकाश आदि में अंतर्भाव को प्राप्त हुए जीव के साथ उपयोग का संबंध नहीं बन सकता है। आकाश आदि मध्ये कुठे अंतर्भाव झाला जीवाचा? उपयोग वाला जीव है, उपयोग से रहित जीव, ऐसा क्यों नहीं ग्रहण करते? शंका की है ना। समाधान कह रहे कि नहीं, क्योंकि ऐसा मानने पर उपयोग के बिना आकाश आदि में अंतर्भाव को प्राप्त हुए जीव के साथ, माने यदि जीव को उपयोग रहित मानेंगे ऐसा ना, उपयोग रहित मानेंगे तो उसमें आकाश आदि में उसका अंतर्भाव हो, फिर उपयोग के साथ उसका संबंध नहीं बन सकता। म्हणजे असं म्हणायचंय का उपयोग वाला जीव म्हणजे उपयोगाचा संबंध, समवाय संबंध का अपेक्षा से बता रहे। उपयोग वाला जीव मतलब उपयोग अलग है, जीव अलग है। उपयोग का जीव के साथ संबंध होकर के जीव उपयोग वाला है। जैसे धन वाला जीव ऐसा बोलते हैं, तो धन और जीव अलग है, ऐसे उपयोग और जीव अलग है। उससे सहित जो है वो जीव और उससे रहित है वह अजीव। ऐसा क्यों नहीं ग्रहण करते, ऐसे शंका है।
अपन तादाद में संबंध मानकर करते वो नहीं, यहाँ पर उनका कहना है कि संबंध होकर के जीव हुआ है, उपयोग का संबंध होकर के। तो वैसा मानेंगे तो क्या होगा, उपयोग रहित जीव आकाश के समान हो जाएगा, फिर उसके साथ उपयोग का संबंध कैसे हो सकेगा। फिर भी यदि संबंध माना जाता है तो जीव के समान आकाश आदि के साथ भी उपयोग का संबंध हो जाएगा, क्योंकि उसमें इसमें कोई विशेषता, वो भी पहले उपयोग रहित है और ये भी सब उपयोग रहित है, तो उनके साथ भी उपयोग का संबंध हो जाएगा। जीव और उपयोग का संबंध है, अन्यथा संबंध का कारण मतु प्रत्ययांत उपयोगवान शब्द का यह वाच्य नहीं बन सकता। समाधान नहीं, क्योंकि रूपिणः तुल्यः इत्यादि में नित्य योग के अर्थ में भी मतु प्रत्यय की उत्पत्ति देखी जाती है। वह उपयोग दो प्रकार का है, साकार उपयोग और अनाकार उपयोग। उनमें से साकार उपयोग का नाम ज्ञान है और उसको आवरण करने वाला कर्म ज्ञानावरणीय है, यह सिद्ध होता है, तथा अनाकार उपयोग का नाम दर्शन है। शंका, अनाकार उपयोग क्या है? समाधान, साकार उपयोग से अन्य अनाकार उपयोग है। कर्म कर्तृभाव का नाम आकार है, उस आकार के साथ जो उपयोग रहता है उसका नाम साकार है। जानने वाला ज्ञान और उसमें विषय वो कर्म कर्तृभाव, ऐसा कहा। साकार उपयोग के द्वारा सब पदार्थ विषय किए जाते हैं, अतः विषय का अभाव होने के कारण अनाकार उपयोग नहीं बनता, इसलिए निश्चय सहित ज्ञान का नाम साकार उपयोग है और निश्चय रहित ज्ञान का नाम अनाकार उपयोग है। यदि ऐसा कोई कहे तो यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि ऐसा मानने पर संशय, विपर्य और अनध्यवसाय को अनाकारता प्राप्त होती है। यदि कोई कहे कि ऐसा ही हो जाओ सो भी बात नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर केवली जिनके दर्शन का अभाव प्राप्त होता है। निर्णय मतलब शंका का कहना है कि जो निर्णय सहित है, जिसमें वस्तुओं का निर्णय है वो साकार उपयोग, और जिसमें वस्तु का निर्णय नहीं है वह अनाकार उपयोग। ऐसा अर्थ करो तो संशय पर अनध्यवसाय में भी निर्णय नहीं है ना, तो फिर उसको भी अनाकार उपयोग मानना पड़ेगा, लेकिन वैसा नहीं है। समाधान, यह कोई दोष नहीं, और केवल दर्शन में भी वो अभाव का निर्णय मानना पड़ेगा। यह कोई दोष नहीं, क्योंकि अंतरंग को विषय करने वाले उपयोग को अनाकार उपयोग रूप से स्वीकार किया है। अंतरंग उपयोग विषयाकार होता है, यह बात भी नहीं है, क्योंकि इसमें कर्ता द्रव्य से पृथक भूत कर्म नहीं पाया जाता। उसमें दोनों है, साकार उपयोग में कर्ता कर्म भी और कर्ता भी है, दोनों का नाम आकार का ना कर्म कर्तृभाव। और यहाँ पर केवल क्या है, कर्ता है, कर्म नहीं, मतलब विषय नहीं है। ज्ञान स्वयं को ही जानता है, दर्शन। यदि कहा जाए कि दोनों उपयोग एक है सो भी बात नहीं है, क्योंकि एक बहिरंग अर्थ को विषय करता है और दूसरा अंतरंग अर्थ को विषय करता है, इसलिए इन दोनों का एक मानने में विरोध आता है। यदि कहा जाए कि इस अर्थ के स्वीकार करने पर साकार और अनाकार उपयोग में समानता नहीं रहेगी सो भी बात नहीं है, क्योंकि परस्पर के भेद से ये अलग है, इसलिए इनमें सर्वथा असमानता मानने में विरोध आता है। शंका, अंतर्मुख चित्त प्रकाश म्हणजे केवल स्व का ही निर्णय करता है ना, केवल प्रतिभास का ही वो स्वयं प्रतिभाषित करता है, अन्य विषय को नहीं। और ज्ञान जो है वो अन्य पदार्थों को विषय करता है, अन्य मतलब ज्ञान को छोड़कर अन्य विषय को विषय करता है। हाँ, यदि कहा जाए कि इस अर्थ के स्वीकार करने पर साकार और अनाकार उपयोग में समानता नहीं रहेगी, दोनों अलग अलग हो जाएंगे, एक ही उपयोग के दो भेद किए ना, तो सर्वथा इनमें भेद नहीं है, सर्वथा असमानता नहीं है,
प्रतिभास की अपेक्षा से उसमें समानता है, और जो विषय है उसकी अपेक्षा से भेद है उसमें। साकार उपयोग जो है बाह्य वस्तु को विषय करता है, अनाकार नहीं करता है, इसलिए परस्पर के भेद से अलग है। इसलिए इनमें सर्वथा असमानता मानने में विरोध आता है। अनिर्णयात्मक होईल ना ते सुद्धा। दर्शन का अर्थ अनाकार का अर्थ अनिर्णय किया तो केवल दर्शन भी अनिर्णयात्मक हो जाएगा ना, तो केवल दर्शन ही नहीं रहेगा फिर। शंका, यहाँ सामान्य संशय वगैरह नहीं रहता है को। यहाँ सामान्य ग्रहण का नाम दर्शन है और विशेष ग्रहण का नाम ज्ञान है, ऐसा अर्थ क्यों नहीं ग्रहण करते? समाधान, नहीं, क्योंकि सब क्षेत्र और सब काल में उभय नय के विषय के आलंबन के बिना सब उपयोगों की उत्पत्ति मानने में विरोध आता है। यदि कहा जाए कि क्रम से सामान्य और विशेष का अवलंबन बन जाएगा, सो भी बात नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर संकर का अभाव प्राप्त होता है। शंका करके शंका क्या है कि सामान्य ग्रहण को दर्शन और विशेष ग्रहण को ज्ञान, ऐसा है ना, सामजम सामान्यम ग्रहणम, और विशेष ग्रहण को ज्ञान कहते हैं, ऐसा अर्थ क्यों नहीं ग्रहण करते? तो नहीं, क्योंकि सब क्षेत्र और सब काल में उभय नय के विषय के आलंबन के बिना, प्रमाण जो है सामान्य विशेषात्मक वस्तु को विषय करता है ना, इसलिए उभय नय के विषय में सामान्य और विशेष, द्रव्य और पर्याय, इन दोनों के विषय के आलंबन के बिना सब उपयोगों की उत्पत्ति मानने में विरोध आता है। मतलब उभयात्मक वस्तु को विषय करने वाला उपयोग होता है। यदि कहा जाए कि क्रम से सामान्य और विशेष का अवलंबन बन जाएगा, सो भी बात नहीं है। तो एक बार सामान्य फिर एक बार विशेष, ऐसे क्रम से बनेगा दोनों विषय, तो वो भी नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर संकर का अभाव प्राप्त होता है। न दोनों एक साथ विषय नहीं बन रहे हैं ना, सामान्य और विशेष दोनों का संकर नहीं बन पाएगा। संकर मतलब एक साथ होना चाहिए सामान्य विशेषात्मक वस्तु, और यदि क्रम से मानेंगे तो दोनों का एक साथ विषय नहीं बन पाएगा ना, इसलिए ऐसा माने संकर का अभाव प्राप्त होता है, ऐसा कहा ना। संकर में संकर दोष नहीं लेना है यहाँ पर, संकर मतलब सामान्य और विशेष दोनों का युगपत ग्रहण करना। दूसरे, यह लक्षण बनता भी नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर केवली के समान छद्मस्तों के भी ज्ञान और दर्शन की अक्रम वृत्ति का प्रसंग आता है। इस दर्शन का आवारक कर्म दर्शनावरण है। जीव के सब क्षेत्र और सब काल में उभय नय के विषय के आलंबन के बिना, उभय नय मतलब द्रव्यार्थिक नय पर्यार्थिक नय, तो द्रव्य पर्याय कहो या सामान्य और विशेष कहो, इन दोनों के अवलंबन के बिना उपयोग की उत्पत्ति नहीं होती है। तो उपयोग के लिए दोनों सामान्य विशेषात्मक वस्तु अवलंबन होती है, उसका विषय बनती है। प्रमाण का विषय सामान्य और खाली विशेष ऐसा वस्तु ज्ञान का विषय नहीं बनता। अनेकांत वस्तु का स्वरूप है, तो दर्शन उपयोग भी अनेकांतात्मक वस्तु को ग्रहण करता है और ज्ञान भी अनेकांतात्मक वस्तु को ग्रहण करता है। दर्शन उपयोग को समझाने के लिए, अन्य मध्यों को दर्शन उपयोग की व्याख्या समझाने के लिए इसका अर्थ किया है। दर्शन निर्णयात्मक है, निर्णयात्मक है, वही बताया। दर्शन उपयोग निर्णयात्मक, उसमें केवल अंतर्मुख चित्त प्रकाश है, उसमें बाह्य वस्तु विषय नहीं बनती। इसलिए आत्मा को स्वपर प्रकाशक का दूसरों को समझा नहीं सकते, इसलिए वह ज्ञान को हमने स्वपर प्रकाशक ऐसा अभेद करके कह दिया है। आत्मा स्वपर प्रकाश है। जीव के सुख और दुख का उत्पादक कर्म वेदनीय है। शंका, प्रकृति में सुख शब्द का क्या अर्थ लिया गया है?
समाधान। प्रकृति में दुख के उपशम रूप सुख लिया गया है। संसार अवस्था में सुख का अर्थ दुख का उपशम, बहुत दुख था वो कम हो गया। शंका, दुख का क्षय सुख है ऐसा क्यों नहीं ग्रहण करते? समाधान, नहीं, क्योंकि वह कर्म के क्षय से उत्पन्न होता है तथा वह जीव का स्वभाव है, अतः उसे कर्म जनित मानने में विरोध आता है। मोह रहित स्वभाव वाले जीव को जो मोहित करता है वह मोहनीय कर्म है। जो भव धारण करता है, अच्छा दिया, मोह रहित स्वभाव वाले जीव को जो मोहित करता है वह मोहनीय कर्म है। जो भव धारण करता है वह आयु कर्म है। जो नाना रूप बनता है वह नाम कर्म है। जो नाना रूप बनाता है वह नाम कर्म है। जो उच्च नीच का ज्ञान करता है, भव धारण करता है क्या कराता है? नहीं, लेकिन कराता है। करते वर कसं दिलं, भव धारणम एति कोणदित्य आव। जो उच्च नीच का ज्ञान कराता है वह गोत्र कर्म है। जो बीच में आता है वह अंतराय कर्म है। इस प्रकार कर्म की 8 ही प्रकृतियां हैं, अन्य नहीं है, क्योंकि अन्य प्रकृतियां उपलब्ध नहीं होती। ज्ञानावरणीय की उत्तर प्रकृतियों की प्रमाण की प्ररूपना करने के लिए उत्तर सूत्र कहते हैं। कर्मकांड चालू गया पहले से। ज्ञानावरणीय से कम्मस केवड़ी आओ पहलियो। ज्ञानावरणीय कर्म की कितनी प्रकृतियां है? यह तुच्छासूत्र सुगम है। नानावर्णीयस्य कम्मस्य पंच पैड्यो आविनिपोह्य नानावर्ण्यम सुध नानावर्ण्यम ओहि नानावर्ण्यम मनपच्चव नानावर्ण्यम केवल नानावर्ण्यम छेदी। ज्ञानावरणीय कर्म की 5 प्रकृतियां है। अभिनिबोधिक ज्ञानावरणीय, श्रुत ज्ञानावरणीय, अवधि ज्ञानावरणीय, मनःपर्य ज्ञानावरणीय और केवल ज्ञानावरणीय। जीव में अभिनिबोधिक ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान के 5 ज्ञान है। उनमें अभिमुख और नियमित अर्थ का ज्ञान होना अभिनिबोधिक ज्ञान है। बोला में कहीं पर भी मति ज्ञान शब्द है, सब जगह अभिनिबोधिक ज्ञान शब्द है। अभिमुख अर्थ क्या है? अभिमुख का अर्थ क्या है? समाधान, इंद्रिय और नो इंद्रिय द्वारा ग्रहण करने योग्य अर्थ का नाम अभिमुख अर्थ है। शंका, उसका नियम कैसे होता है? अभिमुख मतलब देख सामने ही चाहिए ऐसा नहीं, अभिमुख मतलब उस इंद्रियों का जो विषय बन सकता है या नो इंद्रिय का विषय बन सकता है, इसका नियम कैसे होता है? समाधान, अन्यत्र उनकी प्रवृत्ति न होने से। अर्थ, इंद्रिय, आलोक और उपयोग के द्वारा ही मनुष्यों के रूप ज्ञान की उत्पत्ति होती है। अर्थ, इंद्रिय और उपयोग के द्वारा ही रस, गंध, शब्द और स्पर्श ज्ञान की उत्पत्ति होती है। दृष्ट, श्रुत की जरूरत नहीं है। दृष्ट, श्रुत और अनुभूत अर्थ तथा मन के द्वारा नो इंद्रिय ज्ञान की उत्पत्ति होती है। यह यहाँ नियम है। इस नियम के अनुसार अभिमुख अर्थों का जो ज्ञान होता है वह अभिनिबोधिक ज्ञान है और उसका आवारक कर्म अभिनिबोधिक ज्ञानावरणीय है। मति ज्ञान के द्वारा ग्रहण किए गए अर्थ के निमित्त से जो अन्य अर्थों का ज्ञान होता है वह श्रुत ज्ञान है। धूम के निमित्त से उत्पन्न हुआ अग्नि का ज्ञान, नदी पूर्व के निमित्त से उत्पन्न हुआ ऊपरी भाग में वृष्टि का ज्ञान, देशांतर की प्राप्ति के निमित्त से उत्पन्न हुआ सूर्य का गमन विषय विज्ञान और शब्द के निमित्त से उत्पन्न हुआ शब्दार्थ का ज्ञान श्रुत ज्ञान है। यह उक्त कथन का तात्पर्य है। श्रुत ज्ञान के निमित्त से उत्पन्न हुआ अग्नि का ज्ञान, ये मतलब श्रुत ज्ञान। तो अनुमान ज्ञान करते हो श्रुत ज्ञान, नदी पूर्व के निमित्त से उत्पन्न हो ऊपरी भाग में वृष्टि का ज्ञान, ये सब अनुमान है ना। श्रुत
श्रुत ज्ञान के निमित्त से उत्पन्न हुआ जो ज्ञान उत्पन्न होता है, श्रुत ज्ञान के निमित्त से जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह भी श्रुत ज्ञान ही है। फिर भी मति ज्ञान पूर्वक श्रुत ज्ञान होता है, इस सूत्र के साथ विरोध नहीं आता, क्योंकि उक्त सूत्र श्रुत ज्ञान की प्रारंभिक प्रवृत्ति की अपेक्षा से कहा गया है। शंका, शब्द को श्रुत संज्ञा कैसे मिल सकती है? समाधान, कारण में कार्य के उच्चार से। शंका, एक इंद्रिय जीव श्रोत्र और नौ इंद्रिय से रहित होते हैं, उनके श्रुत ज्ञान की उत्पत्ति कैसे हो सकती है? समाधान, नहीं, क्योंकि वहां मन के बिना भी जाति विशेष के कारण लिंगी विषय ज्ञान की उत्पत्ति मानने में कोई विरोध नहीं आता। जाति विशेष के मन के बिना भी जाति विशेष के कारण पंचेंद्रिय सवनी हो तो वहां पर वो मनपूर्वक होता है लेकिन यहाँ एक इंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय जाति जो है वहां पर लिंगी विषय जो ज्ञान की उत्पत्ति वो श्रुत ज्ञान है। चिन्ह से कैसे होता है ना लिंगी? हाँ, चिन्ह सहित लिंगी म्हणजे चिन्ह वाला चिन्ह, हाँ चिन्ह सहित जाति विशेष के कारण, हाँ जाति विशेष के कारण। जैसे वो उनको पानी का अनुमान होता है ना कि इधर मतलब जो उनकी जो जड़ें होती है, हाँ तो उधर उनको लिंग विषय ज्ञान हो जाता है। इस श्रुत का आवारा कर्म श्रुत ज्ञानावरणीय कर्म है। नीचे के विषय को धारण करने वाले होने से अवधि कहलाता है, अथवा नीचे गौरव धर्म वाला होने से उद्गल की अवाक संज्ञा है। उसे जो धारण करता है अर्थात जानता है वह अवधि है, और अवधि रूप ही ज्ञान अवधि ज्ञान है। अथवा अवधि का अर्थ मर्यादा है, अवधि के साथ विद्यमान ज्ञान अवधि ज्ञान है। यह अवधि ज्ञान मूर्त पदार्थ को ही जानता है, क्योंकि रूपिश्व अवधि है। नीचे के विषय को धारण करता है इसलिए अवधि, पुद्गल को जानता है इसलिए अवधि, पुद्गल को अवाक संज्ञा दी, और उसको जानता है इसलिए उसको अवधि ज्ञान कहते हैं। यह अवधि मतलब मर्यादा, जो मर्यादा सहित ज्ञान है वह अवधि ज्ञान है। इसे तीन अर्थ किए हैं इसके। जड़ वस्तु है वो नीचे जाती है ना, गुरुत्वाकर्षण शक्ति जैसे बोलते हैं ना इसे। हाँ, गौरव ने गुरुता, जड़ वस्तु नीचे जाती है ना। का अतीत, अनागत और वर्तमान पुद्गल पर्याय अमूर्त है, इसलिए यह उन्हें नहीं जान सकेगा। समाधान, नहीं, क्योंकि मूर्त पुद्गलों की पर्यायों को भी मूर्त मानने में कोई विरोध नहीं आता। शंका, अवधि ज्ञान और अभिनिबोधिक ज्ञान ये दोनों एक है, क्योंकि ज्ञान सामान्य की अपेक्षा इनमें कोई भेद नहीं है। समाधान, नहीं, क्योंकि अवधि ज्ञान प्रत्यक्ष है और अभिनिबोधिक ज्ञान परोक्ष है, तथा अवधि ज्ञान इंद्रियजन्य नहीं है और अभिनिबोधिक ज्ञान इंद्रियजन्य है, इसलिए इन्हें एक मानने में विरोध आता है। शंका, इहादि मति ज्ञान भी अनिंद्रियज उपलब्ध होते हैं। समाधान, नहीं, क्योंकि द्रव्यार्थिक नय का अवलंबन लेने पर इहादिक स्वतंत्र ज्ञान नहीं है, इसलिए वे अनिंद्रियज नहीं ठहरते, तथा नैगम्य का अवलंबन लेने पर भी वे परंपरा से इंद्रियजन्य ही उपलब्ध होते हैं। जिस इंद्रियों से वो अवग्रह ज्ञान हुआ है उसी का यहाँ कहा जाएगा, उसी का अवय, उसकी धारणा है। स्पर्शेंद्रिय से अवग्रह उत्पन्न हुआ है तो उसकी जो यहाँ हुई वो स्पर्शेंद्रिय जनित ही कही जाएगी। इसलिए कहना कि द्रव्यार्थिक नय का अवलंबन लेने पर इहादिक स्वतंत्र ज्ञान नहीं है, इसलिए वे अनिंद्रियज नहीं करते। तनैगम नय का अवलंबन लेने पर भी वे परंपरा से इंद्रियजन्य ही उपलब्ध होते हैं। इसका जो अवग्रह जिस इंद्रिय से हुआ है वही नैगम नय की अपेक्षा से भूत काल में जो हुआ ज्ञान है वो उसके आगे के ज्ञान भी वही कहे जाएंगे। शंका, अभिनिबोधिक ज्ञान प्रत्यक्ष है, क्योंकि उसमें अवधि ज्ञान के समान विशदता उपलब्ध होती है। समाधान, नहीं, क्योंकि
इहादिकों में और मानसिक ज्ञानों में विशदता का अभाव है। दूसरे, यह विशदता प्रत्यक्ष का लक्षण नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर पंचेंद्रिय विषयक अवग्रह भी विशद होता है, इसलिए उसे भी अवधि ज्ञान की तरह प्रत्यक्षता प्राप्त हो जाएगी। विशद प्रत्यक्ष में न्याय में अन्य मतवादियों के लिए की हुई परिभाषा है। शंका, अवग्रह में वस्तु का एक देश विशद होता है। समाधान, नहीं, क्योंकि अवधि ज्ञान में भी उक्त विशदता से कोई विशदता नहीं है, विशेषता नहीं, अर्थात इसमें भी वस्तु की एक देश विशदता पाई जाती है। इसलिए पर का अर्थ इंद्रिया और आलोक आदि है, और पर अर्थात इनके अधीन जो ज्ञान होता है वह परोक्ष ज्ञान है, तथा इससे अन्य ज्ञान प्रत्यक्ष है, ऐसा यहाँ स्वीकार करना चाहिए। परोक्ष प्रत्यक्ष की व्याख्या इंद्रिय और मन के निमित्त से, इंद्रिया इंद्रिय निमित्तम वो परोक्ष है, और बिना इंद्रियों के अवलंबन से हुआ वह ज्ञान प्रत्यक्ष है। इस अवधि ज्ञान के भेद जिस प्रकार वेदना में पुस्तक 9 पृष्ठ 12 से 53 कहे हैं, उसी प्रकार यहाँ कहने चाहिए। इस अवधि ज्ञान का जो आवरण करता है वह अवधि ज्ञानावरणीय कर्म है। परकीय मन को प्राप्त हुए अर्थ का नाम मन है, और मन की पर्यायों अर्थात विशेषों का नाम मन पर्याय है। उन्हें जो जानता है वह मन पर्याय ज्ञान है। शंका, सामान्य को छोड़कर केवल विशेष को ग्रहण करना संभव नहीं है, क्योंकि ज्ञान का विषय केवल विशेष नहीं होता, इसलिए सामान्य विशेषात्मक वस्तु को ग्रहण करने वाला मन पर्याय ज्ञान है, ऐसा कहना चाहिए। समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि यह बात हमें इष्ट है। शंका, तो मन पर्याय ज्ञान के विषय रूप से सामान्य का भी ग्रहण करना चाहिए। समाधान, नहीं, क्योंकि सामर्थ्य से उसका ग्रहण हो जाता है। यह वचन देशावशक है, क्योंकि इससे अचिंतित और अर्धचिंतित अर्थों का भी ज्ञान होता है, अथवा मन पर्याय यह संज्ञा रूढ़िजन्य है, इसलिए चिंतित और अचिंतित दोनों प्रकार के अर्थ में विद्यमान ज्ञान को विषय करने वाली यह संज्ञा है, ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए। अवधि ज्ञान के समान यह ज्ञान भी प्रत्यक्ष है, यह इंद्रियों से, क्योंकि यह इंद्रियों से नहीं उत्पन्न होता। शंका, महाविषय वाले अवधि ज्ञान से अल्प विषय वाला मन पर्याय ज्ञान उसके बाद क्यों कहा? समाधान, यह कहना सही है कि अवधि ज्ञान की अपेक्षा मन पर्याय ज्ञान नियम से अल्प है, किंतु यह मन पर्याय ज्ञान यतः संयम के निमित्त से ही उत्पन्न होता है, इसलिए कारण द्वारा अवधि ज्ञान की अपेक्षा मन पर्याय ज्ञान महान है। यह बतलाने के लिए इसका अवधि ज्ञान के बाद निर्देश किया है। इस ज्ञान का जो आवरण कर्म है वह मन पर्याय ज्ञानावरणीय है। विशेषार्थ, इस कथन से मन पर्याय ज्ञान के विषय पर स्पष्ट प्रकाश पड़ता है। मन पर्याय ज्ञान अवधि ज्ञान के समान सीधे तौर से पदार्थ को नहीं जानता, किंतु वह मन की पर्यायों द्वारा ही रूपी पदार्थों को जानता है। यह ठीक है कि जो पदार्थ मन के विषय हो गए हैं उन्हें तो वह अपनी मर्यादा के अनुसार जानता ही है, किंतु जो अभी विषय नहीं हुए हैं या जो अर्धचिंतित है वे आगे चलकर चूंकि मन के विषय होंगे, इसलिए उन्हें भी यह ज्ञान जानता है। मन पर्याय का लक्षण कहते समय मन की पर्यायों अर्थात विशेष को मन पर्याय ज्ञान जानता है, ऐसा लक्षण कहा है। इसलिए यह शंका उठाई गई है कि ज्ञान केवल विशेष को नहीं जानता किंतु सामान्य विशेषों को नहीं जानता, किंतु सामान्य विशेषात्मक पदार्थों को ही जानता है। फिर यहाँ मन पर्याय ज्ञान मन के विशेषों को जानता है, ऐसा क्यों
कहा, इसका समाधान मूल में किया ही है। जो आत्मा और अर्थ के संविधान मात्र से उत्पन्न होता है, जो त्रिकाल गोचर समस्त द्रव्य और पर्यायों को विषय करता है, जो करण, क्रम और व्यवधान से रहित है, सकल प्रमेयों के द्वारा जिसकी थाह नहीं पाई जा सकेगी, जो प्रत्यक्ष है और विनाश रहित है, वह केवल ज्ञान है। इसका आवारक जो कर्म है, वह केवल ज्ञानावरणीय कर्म है। शंका। आत्मा ने अर्थ, आत्मा और अर्थ के सन्निधान मात्र से उत्पन्न होता है। जो मात्र आत्मा के सन्निधान से उत्पन्न, जो आत्मा और असं केलंय मुळातच ते सर्व बरोबर अपट्ट असं केलं। आत्मा ने पदार्थ असं, आत्मा का भी अस्तित्व है, पदार्थों का विश्व जो है संपूर्ण, उसका भी पदार्थों का भी अस्तित्व है ना, तो दोनों का केवल अस्तित्व मात्र से उत्पन्न होता है। हाँ वर असेल तसं अपट्ट नहीं क्या, अपट्ट है, लेकिन वो समय पहले आता करते समय वो उधर ध्यान नहीं। शंका। जीव क्या 5 ज्ञान स्वभाव वाला है या केवल ज्ञान स्वभाव वाला है? 5 ज्ञान स्वभाव वाला तो हो नहीं सकता, क्योंकि ऐसा मानने पर सह अवस्थान लक्षण विरोध होने से एक जीव द्रव्य में स्वीकार किए 5 ज्ञानों का युगपत अस्तित्व मानने में विरोध आता है। वह केवल ज्ञान स्वभाव वाला भी नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा मानने पर शेष आवरणीय ज्ञानों का अभाव हो जाने से उनको आवरण करने वाले शेष आवरण कर्मों का अभाव प्राप्त होता है। समाधान। यहाँ उक्त शंका का समाधान करके जीव केवल ज्ञान स्वभाव वाला ही है, फिर भी ऐसा मानने पर आवरणीय शेष ज्ञानों का अभाव होने से उनके आवरण कर्मों का अभाव नहीं होता, क्योंकि केवल ज्ञानावरणीय के द्वारा आवृत्त हुए भी केवल ज्ञान के रूपी द्रव्यों को प्रत्यक्ष ग्रहण करने में समर्थ कुछ अवयवों की संभावना देखी जाती है, और वे जीव से निकले हुए ज्ञान किरण प्रत्यक्ष और परोक्ष के भेद से 2 प्रकार के होते हैं। उनमें जो प्रत्यक्ष भाग है वह 2 प्रकार का है, संयम प्रत्यय और सम्यक। संयम तथा भव प्रत्यय, उनमें संयम प्रत्यय मन पर्याय ज्ञान है और दूसरा अवधि ज्ञान है, तथा उसमें जो परोक्ष भाग है वह भी 2 प्रकार का है, इंद्रिय निबंधन और इंद्रिय जन्य ज्ञान निबंधन। उनमें इंद्रिय जन्य भाग मति ज्ञान है और दूसरा श्रुत ज्ञान है। केवल ज्ञान मूल स्वभाव जीव का है और उसको आवरण करने वाला केवल ज्ञान आवरण द्रव्य, लेकिन उसका आवरण करने पर भी कुछ उसके अंश व्यक्त होते हैं। तो जो व्यक्त अंश है उसी का नाम यहाँ पर मति श्रुत अवधि मन पर दिया है, जितना जितना होता है। तो उसके वो भेद करके देखा है, जो प्रत्यक्ष और परोक्ष के भेद से 2 प्रकार के है ना ज्ञान के। जो प्रत्यक्ष भाग है वो 2 प्रकार का, उनमें मन पर ज्ञान और अवधि ज्ञान। संयम तथा भव प्रत्यय से संयम प्रत्यय और सम्यक असं केलंय ना, संयम तथा भव प्रत्यय म्हणजे इथं असं ओळीने करायचं काय, संयम प्रत्यय आणि संयमाला अवधी, आणि मग पुढे संयम आणि भव प्रत्यय असं केलं ना। संयमाचं भव पर्याय आणि भव प्रत्यय अवधी ज्ञान म्हणजे तेच की, म्हणजे ओळीने करायचं संयम प्रत्यय अवधी मन परिज्ञान आणि सम्यक प्रत्यय अवधी ज्ञान, पुन्हा संयम तथा भव प्रत्यय, पुन्हा संयम भव प्रत्यय का केलं संयम प्रत्यय ऊपर ऐसा ही है कि सज्जव पंचव एक वचन पूर्ण झालं, फक्त सज्जव भव पंचव
संयम बच्चों ये मन पर ज्ञानावरण और अवधि ज्ञानावरण 3 के निमित्त से। अब करिए सम्यक संयम तथा भव प्रत्यय ऐसा तीन लावायचे ते सम्यक संयम तथा भव प्रत्यय अवधि ज्ञान एक संयम प्रत्यय आणि दूसरा जो है तो सम्यक्त्वाचे निमित्त न हुए तो उनके चौथे पांचवें गुणस्थान में भी है और संयम के निमित्त से भी है या भाव के निमित्त से देव और नाट्य तथा पाडू येते सम्यक्त्व संयम भाव प्रत्यय त्या टाइप मध्ये काढतात इन चारों ज्ञानों के जो आवारक कर्म है वे मति ज्ञानावरणीय, श्रुत ज्ञानावरणीय, अवधि ज्ञानावरणीय और मनोपर्य ज्ञानावरणीय कर्म कहे जाते हैं। इसलिए नाही खरं हे तिन्ही पण अवधि ज्ञानाकडे लावायचे सम्यक्त्व संयम आणि भव प्रत्यय। तिथं कसं होते संयम प्रत्यय सम्यक्त्व असं वाचलं जाते संयम तथा भव प्रत्यय असं वाचलं जाते त्यामुळे खोटा झाला पहिल्यांदा वर बघितलं की लगेच लक्षात येते ते दुसरा म्हणजे सम्यक्त्व संयम आणि भव प्रत्यय तीन प्रत्यय लावतात शब्द शंका इसलिए केवल ज्ञान स्वभाव जीव के रहने पर भी ज्ञानावरणीय के 5 भेद है यह सिद्ध होता है। शंका केवल ज्ञानावरणीय कर्म क्या सर्वघाती है या देशघाती है? सर्वघाती तो हो नहीं सकता क्योंकि केवल ज्ञान का निश्चेष अभाव मान लेने पर जीव के अभाव का प्रसंग आता है अथवा आवरणीय ज्ञानों का अभाव होने पर शेष आवरणों के अभाव का प्रसंग प्राप्त होता है। केवल ज्ञानावरणीय कर्म देशघाती भी नहीं हो सकता क्योंकि ऐसा मानने पर केवल ज्ञानावरणीय और केवल दर्शनावरणीय कर्म सर्वघाती है। इस सूत्र के साथ विरोध आता है। समाधान यहाँ समाधान करते हैं केवल ज्ञानावरणीय देशघाती तो नहीं किंतु सर्वघाती ही है क्योंकि वह केवल ज्ञान का निश्चेष आवरण करता है। फिर भी जीव का अभाव नहीं होता क्योंकि केवल ज्ञान के आवृत्त होने पर भी 4 ज्ञानों का अस्तित्व उपलब्ध होता है। शंका जीव में एक केवल ज्ञान है उसे जब पूर्णतः आवृत्त कहते हो तो फिर 4 ज्ञानों का सद्भाव कैसे संभव हो सकता है? समाधान नहीं क्योंकि जिस प्रकार राख से ढकी हुई अग्नि से बाष्प की उत्पत्ति होती है उसी प्रकार सर्वघाती आवरण के द्वारा केवल ज्ञान के आवृत्त होने पर भी उससे 4 ज्ञानों की उत्पत्ति होने में कोई विरोध नहीं आता। पूर्णतः आवृत्त आवृत्त बरोबर है। केवल ज्ञान के आवृत्त ने आवृत्त होने पर केवल आवृत्त झाले ते शंका ये चारों ही ज्ञान केवल ज्ञान के अवयव नहीं है क्योंकि ये विकल है, परोक्ष है, क्षय सहित है और वृद्धि हानि युक्त है। अतएव इन्हें सकल प्रत्यक्ष तथा क्षय और वृद्धि हानि से रहित केवल ज्ञान के अवयव मानने में विरोध आता है। इसलिए जो पहले केवल ज्ञान के चारों ही ज्ञान अवयव कहे हैं वह कहना कैसे बन सकता है? समाधान नहीं क्योंकि ज्ञान सामान्य को देखते हुए 4 ज्ञानों को उसके अवयव मानने में कोई विरोध नहीं आता। विशेषात ज्ञान के 5 भेद और उनके 5 आवरण कर्म कैसे प्राप्त होते हैं
इस प्रश्न का वीरसेन स्वामी ने बड़ी ही युक्ति पूर्वक समर्थन किया है। वास्तव में ज्ञान एक है, इसलिए उसकी एक ही पर्याय प्रकट हो सकती है। उसकी एक साथ 5 अवस्थाएं मानना युक्ति युक्त नहीं। यह प्रश्न है जिसका समाधान यहाँ वीरसेन स्वामी ने किया है। उनके कथन से स्पष्ट है कि एक काल में ज्ञान की एक ही पर्याय प्रकट होती है। उसके 5 भेद निमित्त भेद से किए गए हैं। अंत में एक ही ज्ञान पर्याय शेष रहती है। इससे भी यही द्योतित होता है। ज्ञानावरणीय की उत्तर प्रकृतियों का कथन करके अब उत्तर प्रकृतियों का कथन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। जैसे कुंदाचार्यों के ग्रंथ अमृतचंद्र और देशनाचार्य की टीका के कारण ज्यादा वजनदार हो गए। ऐसे धौला टीका के कारण वो षटखंडागम ग्रंथ जो है उसको भी ज्यादा मूल्य बनाया है, क्योंकि सामान्य सूत्र है ना, लेकिन उसमें कितने सब चर्चा दे करके उसको रुचिकर भी बनाया है और विशेष भी बनाया है। हाँ, जम तमाभिनिबोध्य नानावर्णीयम नाम कम्मम तम 24 वा 24 विदम वा 28 विदम वा 32 विदम वा नादवाणी भवन्ति। अभिनिबोधित ज्ञानावरणीय कर्म 4 प्रकार का, 24 प्रकार का, 28 प्रकार का और 32 प्रकार का जानना चाहिए। शंका, जम तम अभिनिबोधीय नानावर्णीयम कम्मम तम 24 वा इत्यादि सूत्र के अवयवों में पहले एक वचन का निर्देश करके पश्चात नादवाणी भवन्ति इस प्रकार बहुवचन का निर्देश करना घटित नहीं होता, क्योंकि इन दोनों वचनों में समान अधिकरण का अभाव है। विशेषण और विशेषण में समान वचन और समान लिंग वचन होना चाहिए, लेकिन यह जम तम ये एक वचन है और नादवाणी बहुवचन है। समान नहीं, क्योंकि द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा एकत्व को प्राप्त हुआ कर्म पर्यार्थिक नय की अपेक्षा 4 भेद आदि अनेक भेदों को प्राप्त है, इसलिए उसे बहुत मानने में कोई विरोध नहीं आता। अब चतुर्विध आदि भेदों का कथन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। 24 ताव ओगहावर्णीयम इहावर्णीयम अवायावर्णीयम धारणावर्णीयम चेति। 4 भेद यथा अवग्रहावर्णीय, इहावर्णीय, अवाय आवरणीय और धारणावर्णीय। पहले जो 4 प्रकार का अभिनिबोधित ज्ञानावरणीय कर्म कहा है उसके अर्थ का कथन करते हैं। यथा विषय और विषय का संपात होने के अनंतर जो प्रथम ग्रहण होता है वह अवग्रह है। रस आदि अर्थ विषय है, 6 इंद्रिया विषयी है। ज्ञान उत्पत्ति की पूर्व अवस्था विषय वो विषयी का संपात यानी संबंध है, जो दर्शन नाम से कहा जाता है। यह दर्शन ज्ञान उत्पत्ति के कारणभूत परिणाम विशेष की संतति के कारण ज्ञानोत्पादन कारण परिणाम विशेष संतति उत्पत्ति। यह दर्शन ज्ञानोत्पत्ति के कारणभूत परिणाम विशेष की संतति के उत्पत्ति से उपलक्षित होकर अंतर्मुहूर्त काल स्थायी है। इसके बाद जो वस्तु का प्रथम ग्रहण होता है वह अवग्रह है। यथा चक्षु के द्वारा यह घट है, यह पट है, ऐसा ज्ञान होना अवग्रह है। जहाँ घटादि के बिना रूप, दिशा और आकार आदि विशिष्ट वस्तु मात्र ज्ञान के द्वारा अनध्यवसाय रूप से जानी जाती है, वहाँ भी अवग्रह ही है, क्योंकि अनवग्रहित अर्थ में इहादि ज्ञानों की उत्पत्ति नहीं हो सकती। इसी तरह शेष इंद्रियों का भी अवग्रह करना चाहिए।
इस अवग्रह का जो आवारक कर्म है वह अवग्रहावरणीय कर्म है। अवग्रह के द्वारा ग्रहण किए गए पदार्थ में उसके विशेष के जानने की इच्छा होना इहा है। यह अनध्यवसाय रूप अवग्रह से उत्पन्न हुए संशय के पीछे होती है, क्योंकि शुक्ल रूप क्या बला का है या पताका है, इस प्रकार संशय को प्राप्त हुए जीव के इहा की उत्पत्ति होती है। अविशद अवग्रह के पीछे होने वाली ही इहा है। ऐसा कोई एकांत नियम नहीं है, क्योंकि विशद अवग्रह के द्वारा यह पुरुष है। इस प्रकार ग्रहण किए गए पदार्थ में भी क्या यह दाक्षिणात्य या है या उदिच्च है, इस प्रकार के संशय को प्राप्त हुए मनुष्य के भी इहा ज्ञान की उत्पत्ति उपलब्ध होती है। शंका, संशय प्रत्यय का अंतर्भाव किस ज्ञान में होता है? समाधान, इहा में, क्योंकि वह इहा का कारण है। शंका, यह भी क्यों? क्योंकि कारण में कार्य का उपचार होने से। वस्तुतः वह संशय प्रत्यय अवग्रह ही है। शंका, इहा का क्या स्वरूप है? समाधान, संशय के बाद और अवाय के पहले बीच की अवस्था में विद्यमान तथा हेतु के अवलंबन से उत्पन्न हुए विमर्श रूप प्रत्यय को इहा कहते हैं। इहा अनुमान ज्ञान नहीं है, क्योंकि अनुमान ज्ञान अनवग्रहित अर्थ को विषय करता है और अवग्रहित अर्थ को विषय करने वाले इहा ज्ञान तथा अनवग्रहित अर्थ को विषय करने वाले अनुमान को एक मानना ठीक नहीं है, क्योंकि भिन्न अधिकरण वाले होने से इन्हें एक मानने में विरोध आता है। इनके एक होने का यह भी एक कारण है कि इहा ज्ञान इनके एक मानना ठीक नहीं है, क्योंकि भिन्न अधिकरण वाले होने से इन्हें एक मानने में विरोध आता है। इनके एक न होने का यह भी कारण है। न होने का यह भी कारण है कि यह ज्ञान अपने विषय से अभिन्न रूप लिंग से उत्पन्न होता है और अनुमान ज्ञान अपने विषय से भिन्न रूप लिंग से उत्पन्न होता है। इसलिए एक मानने से साध्य का ज्ञान अनुमान एक मानने में विरोध आता है। संशय ज्ञान के समान वस्तु का परिच्छेदक नहीं होने से इहा ज्ञान अप्रमाण है, यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि इहा ज्ञान वस्तु को ग्रहण करके प्रवृत्त होता है और दाक्षिणात्य व उदिच्य विषय लिंग का उसमें ज्ञान रहता है। इसलिए उसमें अप्रमाणता संभव न होने के कारण उसे अप्रमाण मानने में विरोध आता है। अविशद अवग्रह के बाद होने वाली इहा संशय ज्ञान के समान वस्तु का परिच्छेदन नहीं होने से इहा ज्ञान अप्रमाण है, यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि इहा ज्ञान वस्तु को ग्रहण करके प्रवृत्त होता है और दाक्षिणात्य उदिच्य विषय लिंग का उसमें ज्ञान रहता है। इसलिए उसमें अप्रमाणता संभव न होने के कारण उसे अप्रमाण मानने में विरोध आता है। दाक्षिणात्य और उदिच्य दोनों का उसमें ज्ञान है ना, इसलिए वह अप्रमाण नहीं है, संशय ज्ञान नहीं है। अविशद अवग्रह के बाद होने वाली इहा अप्रमाण है, यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि वह वस्तु विशेष की परिच्छिति का कारण है और वह वस्तु के एक देश को जान चुकी है तथा वह संशय और विपरीत ज्ञान से भिन्न है, अतः उसे अप्रमाण मानने में विरोध आता है। विशेष की वस्तु विशेष की परिचिति क्योंकि अविशद अवग्रह के बाद ना होने वाला यहाँ प्रमाण यह कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि वह विशेष आहे आणि खाली ते पाठभेद आहे विषय चालते वह अनध्यवसाय रूप होने से अप्रमाण यह कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि संशय का छेदन करना उसका स्वभाव है। शुक्लादि विशिष्ट वस्तु को सामान्य रूप से वह जान लेती है तथा त्रिभुवनगत वस्तुओं में से शुक्लता को ग्रहण कर एक वस्तु में प्रतिष्ठित करने की वह इच्छुक है, इसलिए उसे अप्रमाण मानने में विरोध आता है। इसका
ऐसा आवार कर्म इहावरणीय कर्म है। स्वगत लिंग का ठीक तरह से ज्ञान हो जाने के कारण संशय ज्ञान के निराकरण द्वारा उत्पन्न हुआ निर्णयात्मक ज्ञान अवाय है। यह यथा ऊपर उठना व पंखों को हिलाना डुलाना आदि चिन्हों के द्वारा यह जान लेना कि यह बलाका पंक्ति ही है, पताका नहीं है, या वचनों के सुनने से ऐसा जान लेना यह पुरुष दाक्षिणात्य ही है, उदिच्य नहीं है, यह अवाय ज्ञान है। इसका आवार जो कर्म है वह अवाय आवरणीय कर्म है। अवाय के द्वारा जाने हुए पदार्थ के कालांतर में विस्मरण नहीं होने का कारणभूत ज्ञान धारणा है। यथा यह ज्ञान होना कि वही यह बलाका है जिसे प्रातःकाल हमने देखा था, धारणा है। इसका आवारक कर्म धारणावरणीय कर्म है। फल ज्ञान होने से इहादि ज्ञान अप्रमाण है। वही यह बलाका है ते प्रत्येक ज्ञानासारखं झाले की हा प्रत्येक ज्ञानामध्ये हे धारणा झाल्याशिवाय प्रत्येक ज्ञान होणार नाही। धारणा कारण जो है वो धारणा ज्ञानासाठी पक्का ग्रहण करना उसको अवाय के द्वारा जाने हुई वस्तु को दृढ़ रूप से ग्रहण करना वो धारणा है। फल ज्ञान होने से क्या होने यह ज्ञान अप्रमाण है। यह फल ज्ञान होने से फल ज्ञान होने से यह ज्ञान अप्रमाण है ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर अवग्रह ज्ञान के भी दर्शन का फल होने से अप्रमाणता का प्रसंग आता है। पहले दर्शन होता है फिर अवग्रह होता है फिर उसके बाद इहादि होते हैं। ऐसा कहना ठीक नहीं। दूसरे सभी ज्ञान कार्य रूप ही उपलब्ध होते हैं, इसलिए भी इहादि ज्ञान अप्रमाण नहीं है। इहादि ज्ञान गृहित ग्राह्य होने से अप्रमाण है ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि सर्वात्मना अगृहित अर्थ को ग्रहण करने वाला कोई भी ज्ञान उपलब्ध नहीं होता है। दूसरे गृहित अर्थ को ग्रहण करना यह अप्रमाण का कारण भी नहीं है, क्योंकि संशय विपर्य और अनध्यवसाय रूप से जायमान ज्ञानों में ही अप्रमाणता देखी जाती है। विशेषार्थ यहाँ दर्शन अवग्रह और इहा के स्वरूप पर विशद प्रकाश डाला गया है। इससे कई प्रश्नों का समाधान हो जाता है। पहले दर्शन होता है। दर्शन क्या है इसका खुलासा करते हुए बतलाया गया है कि पदार्थ को जानने की भीतर जो अंतर्मुखी प्रवृत्ति होती है और जिसमें अंतर्मुहूर्त काल लगता है वह दर्शन है। दर्शन और ज्ञान की कार्य मर्यादा के विषय में विवाद है। पदार्थ के आकार आदि को न ग्रहण कर है इस रूप से जो सामान्य ग्रहण होता है वह दर्शन है, और आकार आदि के साथ जो ग्रहण होता है वह ज्ञान है। दर्शन और ज्ञान की एक ऐसी व्याख्या की जाती है, किंतु वीरसेन स्वामी इस व्याख्या से सहमत नहीं है। वीरसेन स्वामी आत्म प्रत्यय को दर्शन और पर प्रत्यय को ज्ञान कहते हैं। इसी आधार से उन्होंने दर्शन की उक्त व्याख्या की है। अनंतर विषय विषयी का संपात होने पर अवग्रह ज्ञान होता है। पदार्थ का चाहे विशद ग्रहण हो चाहे अविशद ग्रहण, जो प्रथम ग्रहण होता है वह अवग्रह है। यह कहीं कहीं अनध्यवसाय रूप होता है और कहीं कहीं रूप आदि विशेष के परिज्ञान के साथ होता है। इसके बाद संशय हो सकता है, पर इस संशय ज्ञान का अवग्रह ज्ञान में ही अंतर्भाव होता है। यहाँ वीरसेन स्वामी अनध्यवसाय और संशय दोनों को अवग्रह रूप मानते हैं।
जंतम ओगहावर्णीयम नाम कम्मम तम दुविहम अथोगाहावर्णीयम चेव व्यंजनोगाहावर्णीयम चेव। अवग्रहावर्णीय कर्म दो प्रकार का है, अर्थावग्रहावर्णीय और व्यंजनावग्रहावर्णीय। शंका, अर्थावग्रह क्या है? समाधान, अप्राप्त अर्थ का ग्रहण अर्थावग्रह है। शंका, व्यंजनावग्रह क्या है? प्राप्त अर्थ का ग्रहण व्यंजनावग्रह। स्पष्ट ग्रहण का नाम अर्थावग्रह है, यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर अस्पष्ट ग्रहण के व्यंजन अवग्रह होने का प्रसंग व्यक्त और अव्यक्त ऐसा भी करते हैं ना, व्यक्त वो यहाँ निषेध करो। ये वही कर रहे हैं ना खुलासा यहाँ पर, तो ऐसा नहीं देना अर्थ, ये बता रहे हैं अप्राप्त अर्थ मतलब इंद्रियों के विषय भी बताएंगे आगे शायद वो दो ही प्रकार के ना, प्राप्त और अप्राप्त। इसमें प्राप्त अर्थ का ग्रहण होता है वो व्यंजनावग्रह, और अप्राप्त अर्थ का ग्रहण होता है अर्थावग्रह। हाँ दूर से वही सूक्ष्म शंका, ऐसा हो जाओ। समाधान, नहीं, क्योंकि चक्षु से भी अस्पष्ट ग्रहण देखा जाता है, इसलिए उसे व्यंजनावग्रह होने का प्रसंग आता है, पर ऐसा है नहीं, क्योंकि चक्षु और मन से व्यंजनावग्रह नहीं होता। इस सूत्र में उसका निषेध किया है। आशु ग्रहण का नाम अर्थावग्रह है, यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर धीरे धीरे ग्रहण होने को व्यंजनावग्रहत्व का प्रसंग आता है, पर ऐसा है नहीं, क्योंकि ऐसा मानने पर धीरे धीरे ग्रहण करने वाला चाक्षुष अवग्रह भी व्यंजनावग्रह हो जाएगा, तथा क्षिप्र और अक्षिप्र विशेषण यदि दोनों अवग्रहों को नहीं दिए जाते हैं तो मति ज्ञान के 336 भेद नहीं बन सकते हैं। शंका, मन और चक्षु के सिवा शेष 4 इंद्रियों के द्वारा अप्राप्त अर्थ का ग्रहण करना नहीं उपलब्ध होता है। समाधान, नहीं, क्योंकि ध्रुव वृक्ष अप्राप्त निधि को ग्रहण करता हुआ देखा जाता है, और तुंबड़ी की लता आदि अप्राप्त बाड़ी व वृक्ष आदि को ग्रहण करती हुई देखी जाती है। इससे 4 इंद्रियां भी अप्राप्त अर्थ को ग्रहण कर सकती है, यह सिद्ध होता है। दूर से ग्रहण कर सकते हैं, अभी आगे भी बताएंगे ना। 9 योजन दूर का भी मतलब स्पर्श है, कर्णेंद्रिय के द्वारा सुना जाता है शब्द, तो वो प्राप्त होकर के नहीं, मतलब वो अप्राप्त है। तो 4 इंद्रिय जो है प्राप्त और अप्राप्त दोनों पदार्थों को विषय करती है, स्पर्शनेंद्रिय, रसनेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय और कर्णेंद्रिय। चक्षुरेंद्रिय मन जो है वो प्राप्त अर्थ को ही ग्रहण करता है, इसलिए चक्षु और मन से व्यंजनावग्रह नहीं होता है, चक्षु और मन के द्वारा व्यंजनावग्रह नहीं होता है। अप्राप्त कार्य अप्राप्त अर्थ को ही विषय करते हैं, प्राप्त अर्थ को विषय नहीं करते हैं। और 4 इंद्रिय प्राप्त और प्राप्त दोनों को ग्रहण करके उससे दोनों भी होता है, व्यंजनावग्रह और अर्थावग्रह। अर्थावग्रह का जो आवृत वो लेना नहीं, ऐसा बोल रहे ना वीरसेनाचार्य, व्यक्त ग्रहण को अर्थावग्रह, अव्यक्त ग्रहण को व्यंजनावग्रह नहीं देना। और उसका वो जीवकांड में उन्होंने दिया कि अप्राप्त अर्थ का इसमें आता ना, प्राप्त अर्थ का अस्पष्ट ग्रहण व्यंजनावग्रह, ऐसा दिया था उन्होंने। प्राप्त पदार्थ तो कैसा है, प्राप्त है, लेकिन उसका वो जब तक अस्पष्ट ग्रहण है तो व्यंजनावग्रह है, हाँ व्यक्त नहीं हुआ है अर्थावग्रह, ऐसा वहाँ किया है व्यंजनावग्रह। उसी प्राप्त अर्थ का मतलब स्पष्ट ग्रहण होता है तो वो अर्थावग्रह होता है।
लेकिन यहाँ पर वो दोनों निश्चित करे। यहाँ तो स्पष्ट उन्होंने व्याख्या की कि अप्राप्त अर्थ का ग्रहण अर्थावग्रह, प्राप्त अर्थ का ग्रहण व्यंजनावग्रह लेना। मतलब फिर वो ऐसा भी कहते हैं ना कि उसी पदार्थ का व्यंजनावग्रह फिर उसके बाद अर्थावग्रह असर घटित होना नहीं। जैसे पहले शब्द स्पष्ट है तो वो व्यंजनावग्रह हुआ, स्पष्ट होने के बाद अर्थावग्रह होगा, ऐसा लगाते वो नहीं होगा फिर। या तो व्यंजनावग्रह होगा या अर्थावग्रह होगा। प्राप्त विषय है तो वहां पर व्यंजनावग्रह होगा उसका, जो भी अवग्रह हुआ, और अप्राप्त विषय है तो वहां पर उसका अर्थावग्रह ही होगा, उसका व्यंजनावग्रह नहीं होगा। अर्थावग्रह का जो आवारक कर्म है वह चार इंद्रिय अप्राप्त अर्थ को ग्रहण करते थे, उसके लिए उन्होंने दृष्टांत भी दिया। तो वृक्ष के नीचे गड़े मतलब धन गाड़ते हैं ना निधि, तो उसको ग्रहण कर लेता है वृक्ष, मतलब दूर है वो निधि, फिर भी वहां तक वो उसकी जड़ें जाती है, तो वो दूर होने पर भी उनको कैसे पता चला कि वहां पर निधि है ऐसा। उसी प्रकार वो जैसे बेल है ऊपर मतलब इस पर दीवार पर वगैरह चढ़ती है तो दूर होती है तो भी उसको मालूम है ना कि वहां पर आधार है ऐसा, तो उसकी तरह बढ़ती है वो बेल। तुमड़ी की लता आदि का अप्राप्त बाड़ी व वृक्ष आदि को ग्रहण करते हुए देखी जाती है। अर्थावग्रह का जो आवारक भवस्य अप्राप्त निधि ग्राहीणः उपलम्भात्। हाँ निधि है नई पुस्तक में निधि की जगह निधि हो गया है, दीदी को धी करना वहां पर प्राकृत में। अब यहाँ पर अवग्रह का जो आवारक कर्म है वह अर्थावग्रहावर्णीय कर्म है, और व्यंजनावग्रह का जो आवारक कर्म है वह व्यंजनावग्रहावर्णीय कर्म है। जम तम अत्तो गहावर्ण्यम नाम कम्मम तम तत्वम। जो अर्थावग्रहावर्णीय कर्म है उसे स्थगित करते हैं, क्योंकि उसका आगे वर्णन करेंगे। जंतम व्यंजनोगाहवर्णीयम नाम कम्मम तम चौविहम। सोदिन्द्रिय व्यंजनोगाहवर्णीयम गाणेन्द्रिय व्यंजनोगाहवर्णीयम जिह्वेन्द्रिय व्यंजनोगाहवर्णीयम पासेन्द्रिय व्यंजनोगाहवर्णीयम चैव। जम तम नाम कम्मम तम थप्पम। जम तम अत्तो गहावर्ण्यम नाम कम्मम तरत झाले ते। हाँ तम थप्पम। जो व्यंजनावग्रहावर्णीय कर्म है वह 4 प्रकार का है। श्रोत्रेन्द्रिय व्यंजनावग्रहवर्णीय, घ्राणेन्द्रिय व्यंजनावग्रहावर्णीय, जिह्वेन्द्रिय व्यंजनावग्रहावर्णीय और स्पर्शेन्द्रिय व्यंजनावग्रहावर्णीय। यह श्रोत्रेन्द्रिय का विशेष शब्द है, वह 6 प्रकार का है। तत्, वितत, घन, सुशील, घोष और भाषा। वीणा, त्रिस्वरिक, आलापिनी, और कुक्कुण आदि से उत्पन्न हुआ शब्द तत् है। भेरी, मृदंग और पटह आदि से उत्पन्न हुआ शब्द वितत है। जय घंटा आदि ठोस द्रव्यों के अभिघात से उत्पन्न हुआ शब्द घन है। वंश, शंख और काहल आदि से उत्पन्न हुआ शब्द सुशील है। घर्षण को प्राप्त हुए द्रव्य से उत्पन्न हुआ शब्द घोष है। भाषा 2 प्रकार की है, अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक। द्विन्द्रिय से लेकर असंज्ञ पंचेंद्रिय पर्याप्त जीवों के मुख से उत्पन्न हुई भाषा तथा बालक और मुख संज्ञ पंचेंद्रिय जीवों की भाषा भी अनक्षरात्मक भाषा है। उपघात से रहित इंद्रियों वाले
चौथी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीवों की भाषा अक्षरात्मक भाषा है। वह दो प्रकार की है, भाषा और कुभाषा। उनमें कुभाषाएं काश्मीर देशवासी, पारसी, सिंहल और वरवरिक आदि जनों के मुख से निकली हुई 700 भेदों में विभक्त है। परंतु भाषाएं 3 कुरुक भाषाओं, 3 लाड़ भाषाओं, 3 मरहटा भाषाओं, 3 मालव भाषाओं, 3 गौड़ भाषाओं और 3 मागध भाषाओं के भेद से 18 होती है। यहाँ उपयुक्त मराठा में मराठी सब 3 प्रकार की है। शब्द 6 प्रकार का। 3 कौन से होते हैं यहाँ उत्तर, वितर, घन, सुशील, घोष और भाषा। पुनः वह शब्द 3 प्रकार का है, प्रशस्त, घोर और मोघ। ये 3 प्रकार का शब्द। श्रोत्र इंद्रिय के विषयभूत इन शब्दों और श्रोत्र इंद्रिय के संयोग से पृष्ठ, प्रविष्ट और अवगाढ़ रूप अंगी भाव को प्राप्त हुए शब्द को विषय करने वाला जो सर्वप्रथम ज्ञान उत्पन्न होता है वह श्रोत्रेंद्रिय व्यंजनावग्रह है। जो 6 प्रकार के शब्द अन्यत्र उत्पन्न हुए हैं और जो कर्ण प्रदेशों में प्रवेश करके श्रोत्रेंद्रिय भाव रूप से क्षेत्रम को प्राप्त हुए जीव प्रदेशों से संबद्ध है, उनका जो ग्रहण होता है वह श्रोत्रेंद्रिय व्यंजनावग्रह है। यह उक्त कथन का तात्पर्य है। शब्द पुद्गल अपने उत्पत्ति प्रदेश से उछलकर 10 दिशाओं में जाते हुए उत्कृष्ट रूप से लोक के अंत भाग तक जाते हैं। शंका, यह किस प्रमाण से जाना जाता है? समाधान, वह सूत्र के अविरुद्ध व्याख्यान करने वाले आचार्यों के वचन से जाना जाता है। शंका, क्या वे सब शब्द पुद्गल लोक के अंत तक जाते हैं या सब नहीं जाते? समाधान, सब नहीं जाते, थोड़े ही जाते हैं। यथा शब्द पर्याय से परिणत हुए प्रदेश में अनंत पुद्गल अवस्थित रहते हैं। उससे लगे हुए दूसरे आकाश प्रदेश में उनसे अनंत गुणहीन पुद्गल अवस्थित रहते हैं। तीसरे आकाश प्रदेश में उनसे अनंत गुणहीन पुद्गल अवस्थित रहते हैं। चौथे आकाश प्रदेश में उनसे अनंत गुणहीन पुद्गल अवस्थित रहते हैं। इस तरह वे अनंतरोपनिधा के अपेक्षा वातवलय पर्यंत सब दिशाओं में उत्तर उत्तर एक एक प्रदेश के प्रति अनंत गुणहीन होते हुए जाते हैं। शंका, आगे क्यों नहीं जाते? जहाँ पर पैदा होता है ना वहाँ पर ज्यादा जोर से आवाज होती है, तो धीरे धीरे जैसे क्षेत्र लंबा लंबा जाता है तो उसमें आवाज कम होती जाती है। आगे क्यों नहीं जाते? धर्मास्तिक समाधान, धर्मास्तिका का अभाव होने से वे वातवलय के आगे नहीं जाते। हमेशा वो प्राप्त ही हो गया कि अप्राप्त कैसे कहेंगे? करने इंद्रिय से बहुत अच्छे हो गए शब्द। उन्होंने 2 प्रकार का बताया था ना, प्राप्त और अप्राप्त। तो जाते भी और नहीं भी जाते थे, 2 लगाना पड़ेगा। दोनों विषय बनते हैं, ऐसा कहते हैं ना, करने इंद्रिय प्राप्त भी अप्राप्त भी। तो कर्म प्रदेश में प्रवेश करके जो करते हैं वो व्यंजनावग्रह का है, वार्तावग्रह में आएगा उसको ना। व्यंजनावग्रह और अर्थावग्रह में अंतर होगा ना, वो बताएंगे आगे। ऐसा अर्थ नहीं करना, ऐसा उन्होंने कहा ना। प्राप्त और अप्राप्त 2 विषय करना। प्राप्त अर्थ को विषय करने वाला वह है व्यंजनावग्रह और अप्राप्त को विषय करने वाला वह अर्थावग्रह। ठीक है। ये सब शब्द पुद्गल एक समय में ही लोक के अंत तक जाते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है। किंतु ऐसा उद्देश्य है कि कितने ही शब्द पुद्गल क्रम से कम 2 समय से लेकर अंतर मुहूर्त काल के द्वारा लोक के अंत को प्राप्त होते हैं। इस तरह प्रत्येक समय में शब्द पर्याय से परिणत हुए पुद्गलों के गमन और अवस्थान का कथन करना चाहिए।
कहा भी है, उत्पत्ति स्थान में च्युत हुए पुद्गलों के अनंत बहुभाग प्रमाण पुद्गल नियम से प्रथम आकाश प्रदेश में अवस्थान करते हैं तथा दूसरे आकाश प्रदेश में अनंत गुणहीन पुद्गल अवस्थान करते हैं। यहाँ गाथा का अर्थ कहते हैं। प्रतिष्ठान से तिथं लावायचं ना तर उत्पत्ति स्थान से च्युत हुए पुद्गलों के अनंत भूभाग प्रमाण पुद्गल नियम से प्रथम आकाश प्रदेश में अवस्थान करते हैं। यहाँ गाथा का अर्थ कहते हैं। इस गाथा के पदों का पभवच्चुरस् भागा अनंता परम आकाश पदेशे अवठानम पुनति ऐसा संबंध करना चाहिए। इस प्रकार उत्पत्ति प्रदेश से आते हुए पुद्गल यदि समश्रेणी द्वारा आते हैं तो मिश्र को सुनता है। मिश्र ऐसा कहने का क्या तात्पर्य है? समाधान, परघात और अपरघात इस प्रकार द्विसंयोग रूप से विवक्षित पुद्गल मिश्र कहलाता है। समश्रेणी द्वारा आते हुए शब्द पुद्गलों को परघात और अपरघात रूप से सुनता है। यथा यदि परघात नहीं है तो बाण के समान रुजुगति से कर्ण छिद्र में प्रविष्ट हुए शब्द पुद्गलों को सुनता है। परघात के होने पर भी सुनता है, क्योंकि समश्रेणी से परघात द्वारा उच्च श्रेणी को प्राप्त होकर पुनः परघात द्वारा समश्रेणी से कर्ण छिद्र में प्रविष्ट हुए शब्द पुद्गलों का श्रवण उपलब्ध होता है। कहीं से वो पुद्गल आ गए तो वहाँ बीच में दीवार है या ये है, उससे मतलब घात होकर के वापस दूसरी श्रेणी वो बना लेते हैं। उस श्रेणी को प्राप्त हुए शब्द पुद्गल पुनः परघात के द्वारा ही सुने जाते हैं, अन्यथा उनका सुनना नहीं बन सकता है। डायरेक्ट वहाँ उत्पन्न हुए आते तो खाली मतलब परघात हुए भी ना आते हैं, और बीच में किसी को टच होकर के आते हैं तो वो परघात के द्वारा आते हैं। यहाँ पर दूसरे आचार्य अशब्द पुद्गलों के साथ सुनता है, ऐसा मिश्र पद का अर्थ कहते हैं। मिश्र पद का दो अर्थ क्या है ना, परघात और अपरघात दोनों के संयोग रूप से आए हुए पुद्गल, उसको मिश्र कहेंगे। दोनों मतलब उसमें मिक्स होकर के आ गए ना, एक परघात रूप से आ गए और एक परघात हुए भी ना, सीधे आ गए। माइक से आ रहे हैं सीधा ऐसा बोला और माइक से थोड़ा दोनों मिक्स होकर के आ रहे हैं। यहाँ पर दूसरे आचार्य अशब्द पुद्गलों के साथ सुनता है, ऐसा मिश्र पद का अर्थ कहते हैं, परंतु वह घटित नहीं होता, क्योंकि अशब्द पुद्गल श्रोत्रेंद्रिय के विषय नहीं होते, अतः उनका सुनना नहीं बन सकता है। अशब्द पुद्गलों को नहीं सुनता है, किंतु शब्द पुद्गलों को ही सुनता है। इसलिए शब्द पर्यायों से सहित पुद्गलों के साथ शब्द पुद्गलों को सुनता है, ऐसा बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि यह बिना कहे से इसलिए अशब्द पर्याय से सहित पुद्गलों के साथ शब्द पुद्गलों का अशब्द शब्द पर्याय से सहित असं काय केले दोन चुकून झाले ते असद्द पोगले न सुनेदी सद्द पोगले चेव सुनेदी शब्द पुद्गलों को ही सुनता है। कौन सा खाता है? सद्द पोगल सद्दे
अशब्द पुद्गल को नाही असं केलं ना, अशब्द शब्द पर्यायशी सहित असं कसं काय केलं? असं पाहिजे का? अशब्द पुद्गल पर्यायशी सहित असं करायचं काय तुमच्या? अशब्द मला वाटतं एक शब्द जास्त पडलाय काय वाटतं? अशब्द पर्याय से सहित पुद्गलों के साथ शब्द पुद्गलों को सुनता है, ऐसा बोलना ठीक नहीं है क्योंकि बिना कहीं सिद्ध है। अशब्द पुद्गलों को नहीं सुनता है, शब्द पुद्गलों को ही सुनता है, इसलिए अशब्द पर्याय से सहित पुद्गलों के साथ शब्द पुद्गलों को सुनता है ऐसा बोलना ठीक नहीं है। एक शब्द जास्त पडला तर असं वाटतं। अशब्द पुद्गलों के साथ म्हणायला पाहिजे ना, मग तुमच्याला शब्द शब्द पाहिजे। अशब्द पुद्गलों के साथ शब्द पुद्गलों को सुनता है ऐसा बोलना ठीक नहीं क्योंकि यह बिना कहीं सुनता है। एक शब्द कारण कि शब्द पुद्गलों के जो कि सब जीव राशि से अनंत गुणे हैं, सब लोग अपूर्ण है, इस प्रकार आगम और युक्ति से सिद्ध है। जो कारण कि सब पुद्गलों से जो कि सब जीव राशि से अनंत गुणे हैं, सब लोग अपूर्ण है, इस प्रकार आगम और युक्ति से सिद्ध है। यह वाक्य यह बिना कहीं सिद्ध है कारण कि सब पुद्गलों से सब लोग अपूर्ण है, कि जो सब पुद्गल कैसे है? संपूर्ण जीव राशि से अनंत गुण है। सब पुद्गलों से जो कि सब जीव राशि से अनंत गुण है, कौन पुद्गल? इस प्रकार आगम और युक्ति से सिद्ध है। बरोबर आहे ते वाक्य केवढं उसका पडना केवढं सब पुद्गलों से सब लोग अपूर्ण है असं ते पाहिजे। मग ते सब पुद्गल कितने हैं? तो सब जीव राशि से अनंत गुण है। सर्व जीव राशि तो अनंत गुणे ही पुद्गले ही सर्व लोग आवृत्ती अंतचित्ती सिद्धी। वह श्रोत्रेंद्रिय व्यंजनावग्रहावरणीय कर्म है। अनेक प्रकार का सुगंध और दुर्गंध ग्रहणेंद्रिय का विषय है। उन सुगंध और दुर्गंध वाले पुद्गलों के अतिमुक्त फूल के आकार वाली ग्रहणेंद्रिय में प्रविष्ट होने पर जो सुगंध और दुर्गंध द्रव्य विषय प्रथम ज्ञान उत्पन्न होता है वह ग्रहणेंद्रिय व्यंजनावग्रह है। उसका आवारक जो कर्म है वह ग्रहणेंद्रिय व्यंजनावग्रहावर्णीय कर्म है। तिक्त, कटु, कषाय, आम्ल और मधुर द्रव्य जीवा इंद्रिय के विषय है। उन द्रव्यों के वकुल पत्र के आकार वाली जीवा इंद्रिय के साथ बद्ध, स्पृष्ट और प्रविष्ट होकर अंग अंगी भाव रूप से संबंध को प्राप्त होने पर जो रस का विज्ञान उत्पन्न होता है वह जिह्वेंद्रिय व्यंजनावग्रह है। उसका जो आवारक कर्म है वह जिह्वेंद्रिय व्यंजनावग्रह आवर्णीय कर्म है। कर्कश, मृदु, गुरु, लघु, स्निग्ध, रुक्ष, शीत और उष्ण द्रव्य स्पर्शन इंद्रिय के विषय है। इन द्रव्यों के स्पर्शन इंद्रिय के साथ संबंध को प्राप्त होने पर जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह स्पर्श इंद्रिय व्यंजनावग्रह है। उसका आवारक जो कर्म है वह स्पर्श इंद्रिय व्यंजनावग्रहावर्णीय कर्म है। चक्षु इंद्रिय और नो इंद्रिय इन दोनों में व्यंजनावग्रह नहीं होता क्योंकि प्राप्त अर्थ को ग्रहण करने की उनकी शक्ति नहीं पाई जाती।
प्रकार व्यंजनाग्रह और उसके आवरण कर्म की प्रवृत्ता की। केवल ज्ञान स्वभावी चेतनात्मा ज्ञानावरणीय भाव कर्म से रहित, यह मैं सर्वज्ञत्व शक्ति संपन्न चेतनात्मा ज्ञानावरणीय द्रव्य कर्म से रहित हूँ। यह मैं अनंत ज्ञान शक्ति संपन्न आत्मा इंद्रिय ज्ञान से रहित हूँ। यह मैं ज्ञान मात्र आत्मा हूँ। शायोक्षमी ज्ञान रहित हूँ। केवल ज्ञान स्वरूप विसर्जन। नमो अरिहन्तानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यायं, नमो वरसायां, नमो लोहे सवसागुं, नमो अरिहन्तानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यायं, नमो वरसायां, नमो लोहे सवसागुं, नमो